कहते हैं मुझे भय नहीं है, इतनी इतनी पतली डाल है जिस पर जाने से मैं भी डरूंगा, मैं भी पत्तियां निकालता हूँ ना। आपने कोई रिस्क नहीं लेना राजू भाई। इस पे फोकस कर कैसे कर। मित्रों, अगर किसी वेब सीरीज को देखने के लिए आप घंटों निकाल लेते हैं तो मैं आपसे मात्र कुछ ही मिनट मांग रहा हूँ इन दोनों वीडियो को देखने के लिए। राजू भाई से संबंधित जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, आपका सहयोग चाहूंगा। चाहे अध्यात्म शक्ति है, चाहे इनके मन की एकाग्रता है, लेकिन ये सब आप देख पा रहे हैं कि ये अपने डंडे के सहारे से कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं। तो राजू भाई गाते बहुत मीठा है और संगीत के बड़े जी। नहीं आना तेरे आंगने। आंगने, हाँ जी, बहुत सुंदर गीत है। पहले मलिक साहब ने गाया, सैगल साहब ने, बहुत मीठा गीत है। हाँ जी। नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, वो नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, वो बेबाए पांदेरा मजनुआ तेरे पूरे बोके पांगे, ओ बाए पांदेरा मजनुआ तेरे पूरे बोके पांगे, जीव जाने बोलो ताएंगे आड़िए, जीव जाने बोलो ताएंगे आड़िए, और कबे तू मांगे, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना, नहीं आना तेरे आंगने बोरानी तोरा नीलाना। वाह वाह वाह, कितना मधुर कंठ। जितना खूब रियाज करने के बाद भी लोग नहीं गा सकते, राजू भाई इतना मीठा गाते हैं। और राजू भाई, मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे गीत गाएं। जब अगली जो एल्बम आएगी, मैं प्रयास करूंगा, सुरेंद्र नेगी जी से भी बात करूंगा कि आप मेरे गीतों को गाएं आगे जो अभी आएगी। नमो नमः मित्राणी। अभी तक आपने ये देखा है कि राजू भाई इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, बहुत बढ़िया गायक है, पर आंख ना होने के बावजूद भी, चोट लगने के बावजूद भी राजू भाई ये सब, चलो वो बहुत सारे ऐसे नेत्रहीन लोगों को आपने देखा है जो म्यूजिशियन है, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, या पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं। मैं एक दो डॉक्टर को भी जानता हूँ, और लेकिन कोई मिस्त्री का काम करता हो, कारपेंटर का काम करता हो, मशीनों को चलाता हो, ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन इस पक्ष में राजू भाई ये सब कैसे बने, उन्होंने कैसे अपने आप को बनाया है, रियल कहानी, रियल एक सच्ची कहानी हम उनसे सुनेंगे। तो आप धैर्यपूर्वक देखो, धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो को देखेंगे। निकाल दिया। अच्छा, आपने अब नया चढ़ा रहा हूँ। अब आपकी क्या चाह रहे हैं आप? मैं अब एल की निकाल रहा हूँ इसमें से। एल की, अच्छा जी। ब्लेड अप डाउन करती है। अच्छा, ब्लेड को अप डाउन करती है। इससे ब्लेड उठेगी भी, अगर डाउन करनी है तो डाउन भी हो जाएगी। अच्छा, काम करते करते आप हमें ये बताओ कि जो लोग बहाने करते हैं ना काम ना करने की, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना जी, तो आपके पास तो वो जरिया भी नहीं, आंख भी नहीं है जिससे आदमी देख सकता है, तो फिर भी आपने कोई बहाना नहीं बनाया, फिर भी आप काम करते हैं। हाँ जी। तो ये आत्मविश्वास कहाँ से आया आपके अंदर? मतलब कैसे आपने शुरू किया कि भाई मैं काम स्वयं करूंगा? काम हाँ,
भी काम सीखा कैसे आपने, पहले तो ये भी बड़ा जरूरी है। इससे काम सीखा कैसे, ये बहुत लंबी कहानी है। अच्छा चलो इन शॉर्ट बता दो आप। अगर तो कहानी बनाए हाँ जी। तो ये कहानी में भी वो हो जाता है, और अगर मोटा वो करे ना तो फिर एक शौक की बात होती है। ठीक है, दोबारा बोलो आप। जिसको हर चीज मिलेगी, मानो बाप की कमाई से मिले चाहे दादे की कमाई से मिले, हाँ जी। जिसके पास पैसा भी होगा, हर चीज होगी ना, उसको काम करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात। काम करने की जरूरत उसको पड़ेगी ना जिसके पास कुछ नहीं होगा, जिसके पास मतलब बाप की कमाई नहीं होगी, दादा की कमाई नहीं होगी, तो ऐसे तो वो भूखा मरेगा, तो कुछ ना कुछ सीखेगा वो। अगर उसके पास कमाई है लगाने के लिए, सब कुछ पैसा है खर्च करने के लिए, तो उसने काम क्यों करना, काम क्यों सीखना है? तो जब आदमी मतलब भूखे मरने पे वो होता है ना, तो कुछ ना कुछ सोचेगा कि यार मैं तो अब भूखा मरना, कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। तो कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? काम करते हुए मेरे को कम से कम 7-8 साल। अच्छा जी। और सीखा किसके पास आपने काम? मैं किसी के पास नहीं गया सीखने, आप अपने गुरु अपने अपने ही दिमाग से ही, बस गुरु भगवान है। गुरु भगवान, हाँ जी, क्या बात है। आ सकता है ना जिसको दिखे, जिसको दिखे ना वो तो देख सकता है कि भाई उसको गुरु बताएगा कि भाई ऐसा कर। हाँ। अब मेरे को कैसे बताएगा गुरु जो मेरे को दिखता ही नहीं है? सबसे पहले आपने क्या चीज बनाई थी जहां से आपको लगा कि मैं बना सकता हूँ और चीजें भी? जी। शुरुआत मैंने हल बनाने शुरू की। अच्छा जी। उसके बाद फिर एकदम ही मैंने ये क्या नाम है, ये फ्रेमों का जोड़े का काम शुरू किया। अच्छा, अपने आप ही? हाँ जी। तो अपनी फ्रेम में बनाई थी, किसी और की बनाई थी? पहले मैंने शुरू में अपनी बनाई, अच्छा जी। उसके बाद औरों ने भी फिर काम दिया। अच्छा जी। यार जब देखा ना उन्होंने काम, हाँ हाँ। तो फिर औरों ने भी काम दे दिया मेरे को भी, जब तेरे को काम आता है तो हमारा काम भी कर ले। जी। ऐसे ऐसे करके ये मशीन तो मैंने जब ली ना, हाँ जी। इस पे तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं था कि भाई मैं मशीन चलाऊंगा भी। अच्छा। हाँ। क्योंकि अब दूसरा रंदा होता है हाथ में बिजली वाला रंधा, हाँ जी। तो ऊपर से पकड़ना है उसको, हाँ। फिर चलाना है, चलाना है, हाँ जी। तो वो तो हाथ तो ऊपर लगाना है उसमें। तो उसको तो मैं चला भी लेता था, मैंने चलाया भी। जब मैंने ये मशीन ली तो फिर मैंने क्योंकि मैं तो पहले हाथ मारता हूँ लकड़ी पे, हर चीज पे आगे से हाथ रखना है, फिर उस पे रंदा मारना है। मतलब आपकी आंखें आपके हाथ है। हाँ जी। तो मैंने कहा इस मशीन को कैसे चलाऊंगा मैं, अब इस पे तो हाथ तो ऊपर रखना है। हाँ, और मशीन नीचे से रंदा नीचे से चल रहा है। चल रहा है, हाँ। मेरे को क्या पता रहेगा कि भाई कैसे कितनी लकड़ी कटेगा, हाँ, कितना काटेगा, हाँ। तो मेरा शौक था कि एक बार मैंने मशीन लेनी है। अच्छा। तो मेरा वो था कि भाई अगर मैं खुद नहीं चला पाऊंगा मशीन, हाँ। जैसे मानो कि ठेका ठुका ले लिया, वहाँ किसी मिस्त्री को रख दिया, जैसे जिसके पास मशीन ना हो, हाँ। तो उसको अपने साथ रखे काम उससे कराऊंगा। जब मैंने मशीन ली तो मैंने सोचा मैं कहा थोड़ी ट्राई तो मारूं, हो जाता है मेरे से तो दूसरा भी क्यों रखना। तो मैंने सबसे पहले चिराई का काम किया मशीन पे। अच्छा जी। चिराई का करना है पहले, तो चिराई का अपना काम किया, तो चिराई होगी। उसके बाद मेरे को थोड़ा वो आ गया कि नहीं हो जाएगा मेरे से। जब मैंने चिरान कर लिया तो और काम भी कर सकता हूँ मैं। मित्रों, ये जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आता है, आप सब लोग आजकल इस पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। स्कूलों में बहुत सारा पैसा इस पे लगाया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग करके उस पे बड़े बड़े प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। पर वास्तव में उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे राजू भाई, जिन्होंने स्वयं से करके ही सीखा है सब कुछ। अच्छा जी। मैं इधर गया कटी तमान पे ना, हाँ। काम करने, तो वहाँ एक बंदा उधर से आया बकरास से। उसने देखा मेरे को, यार बंदा मशीन चला रहा है, दिखता है नहीं। जब वो घर गया तो
उसने घर में जैसे औरों को बोला ना, भाई इस तरह का बंदा है यार, वो मशीन चला रहा है। तो एक बंदा वो जिद करने लग गया उसके साथ। ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, बोलो तो दिखता नहीं है उसको वो मशीन चलाएगा, ये तो गलत बात है, बोलो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी। तो उनकी शर्त लगी आपस में, बोलो मैं शर्त लगा सकता हूँ इस पे। हाँ। बोलो तो लगा ले शर्त मेरे साथ, बोलो 50,000 रुपए दूंगा अच्छा। अगर इस तरह का बंदा काम मशीन पे काम करेगा, बड़े प्लेनर पे काम करेगा। तो उसने 50,000 रुपए भी दिए। हाँ जी। अच्छा। तो उनकी शर्त हुई थी ना, तो फिर वो नहीं मान रहा बंदा। अब वो बोले कि अगर ऐसा बंदा मैं तेरे को ढूंढ के नहीं देता तो तेने मेरे से लेना था। मिस्त्री जी, कभी आपको काम करते कट लगे? मुझे आपका हाथ दिख रहा है, इसमें कोई कट तो नहीं लगा है? पहले कट लगा है इसमें। दिखाओ तो जरा हाथ। ये किस चीज का कट लगा था? इसी ने लगाया, रंदे का। हाँ जी। हाँ, तो कई बार आँख वालों में भी लग जाता है, जो अच्छे भले देखने वाले लोग हैं। 2 बंदे थे ना, हाँ। तो बड़ा स्लीपर था वो 8 फुटा 7 फुटा 7 फुट। हाँ जी। तो उसमें रंदा लगा रहा था। अच्छा अच्छा। उसकी चिराई करनी थी, हाँ तो पहले इस पे रंदा मारना हाँ, पड़ता बराबर है। करने के लिए। हाँ, बराबर करना पड़ता है, चौरस बनानी पड़ती है। हाँ तो जो ये ब्लेड है ना, ये हाँ जी, हाँ जी। डबल करके तभी लगेगा हाँ, इस पे। हाँ जी। जब सीधा होगा वो। हाँ 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 तो जैसे वो इधर से था, हाँ पीछे में खुद था, हाँ तो इस पकड़ा था मैंने वो। हाँ जैसे इधर से आया ना, ऐसे ऊपर लकड़ी, हाँ और आगे से बंदा पकड़ रहा था, हाँ 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 यहाँ मेरे हाथ भी आए पहुंचे। ऐसे, हाँ। और वो बंदा गिर गया। आ, तो उसमें ऐसे वो थोड़ा ऐसा सा हो गया, हाँ टेढ़ा हो हाथ गया उसके नीचे आ गया, नीचे। ओह। वो नीचे से ब्लेड थी चली हुई। उन्होंने फिर मित्रों, मैंने बहुत तंग कर लिया है सब लोगों को, विवेक जी को भी, राजू भाई को भी। इनके काम से भी इनको गंवाया है, पर ये लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कि ये पत्तियां भी निकालते हैं। राजू भाई, आप अपनी क्रिया कर सकते हैं शुरू। इन्होंने पहले ही कह दिया, आपने देखा होगा कि मुझे भय नहीं है किसी भी चीज का। ये राजू भाई पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कहते हैं मुझे भय नहीं है। इतनी इतनी पतली डाल है जिस पर जाने से मैं भी डरूंगा, मैं भी पत्तियां निकालता हूँ ना। आपने कोई रिस्क नहीं लेना राजू भाई। इस पे फोकस करो, कैसे काट रहा है ये, मतलब इतनी पतली डाल पे चढ़े हुए हैं भाई। हाथ में बहुत तेज हथियार है। वो कर बने को फिर यार बोला तुमने बीमार कर। अच्छा चल यार, आराम से राजू भाई। दिक्कत नहीं। मित्रों, मुझे लग रहा है कि जैसे चावल पका हुआ देखने के लिए एक दाना देखा जाता है, उतना ही काफी है। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी है कि राजू भाई, ये आपको दिखाने के लिए कि राजू भाई कितने भय मुक्त और वीर पुरुष हैं, धैर्यशाली और धीर पुरुष हैं, कि वो किस तरह से पतिया। धन्यवाद राजू भाई, धन्यवाद। ये कितना ढांग है जहाँ से राजू भाई आ रहे हैं। मैं भी डर रहा हूँ हालांकि यहाँ चढ़ते हुए, जिसको पर राजू भाई को कोई भी देखिए यार ना मैं ना होगा भाइयों। ये चाहे देवता की कोई शक्ति इनमें है, चाहे अध्यात्म शक्ति है, चाहे इनके मन की एकाग्रता है, लेकिन ये सब आप देख पा रहे हैं कि ये अपने डंडे के सहारे से कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं। मन की शक्ति का और मन की एकाग्रता का इससे बड़ा कोई प्रमाण मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ के लोगों के लिए बड़ी आम जिंदगी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ लोग हैरान होते हैं। मैं आके हैरान हो सकता हूँ, आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये रोज की बात है। उनको आदत है इस बात की, राजू भाई को इस तरह से काम करते हुए देखने की। राजू भाई थोड़े नीचे से आ जाते, थोड़े ऊपर चले गए आप कुएं में। हाँ हाँ, दरात दे दो आप विवेक को। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। इस गांव के ग्रामवासियों का, विवेक भाई का, गुरुजी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर राजू भाई का। आप सब लोग प्रेरणा लेते रहें, आप सब लोग सद राह पर चलते रहें,
और कभी भी आपका मन ना हारे, आप कभी ना टूटे। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो आत्महत्या करते हैं, कृपया वो एक बार मरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें कि भी हमें आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब ये व्यक्ति इतना जीवंत है, इसे ना मृत्यु का भय है ना किसी और बात। जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे और क्या भय रहेंगे।